एवरीवन, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग ये जो है साइंस का 21वां पेपर यानी 210 क्वेश्चन लगभग मैं करा चुका हूँ। 210 क्वेश्चन आज पूरा हो जाएगा लगभग। ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है ये सबसे ज़्यादा। और मतलब कि मैंने टारगेट रखा है कि 1000 लगभग क्वेश्चन मैं आपको इस PDF के माध्यम से दूँ। और उसके बाद जो मैं क्लास एक दिन बाद यानी मंडे से मैं यूट्यूब पे लाइव भी आना शुरू कर दूँगा। तो कल से यानी लाइव आना शुरू कर दूंगा, तो ज़रूर से ज़रूर सभी लाइव में जुड़े। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है मैरिमोकोलॉजी किसको अध्ययन को कहते हैं? मैरिमोकोलॉजी जो है, मिकोलॉजी जो है किसको अध्ययन को कहते हैं? किसका अध्ययन कहलाता है? कीड़े का, आर्थ्रोपोड्स का, चींटियाँ का, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है इसमें जो है स्टडी ऑफ द जो है चींटियाँ को हम लोग कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए वीवर्स, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एज द एंटोमोलॉजी। द स्टडी एंटोमोलॉजी इज जस्ट लाइक, अगर कहते हैं एंटोमोलॉजी जस्ट लाइक द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म। जो है एंटोमोलॉजी जस्ट लाइक इसी तरह का मिमिकोलॉजी का जगह पे, तो ये चींटियों को अध्ययन को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही होंगे। चलिए, अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करना चाह सकते हैं। आंसर के लिए आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा नंबर है, एक केचुआ की होती है 5 आँखें होती है। संभव नहीं कि 5 आँखें होती है। कोई आँखें नहीं होती, 7 आँखें होती है, इनमें से कोई नहीं। कहता है 5 आँखें होती है, तो 5 आँखें कभी मैंने सुना ही नहीं। 5 आँखें, 3 आँखें तक मैंने सुना था, लेकिन कोई आँखें नहीं होती। ये पॉसिबल है कि कोई आँखें नहीं हो सकती। 7 आँखें होती है तो ये भी पॉसिबल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल बी है कि कोई आँखें नहीं होती है। कोई आँख केचुआ के अंग को 120 भाग में खंडन कर सकते हैं। 100 से 120 भाग में खंडन कर सकते हैं। 120 भाग में खंडन कर सकते हैं। अर्थवॉर्म्स हैड द पाम्स नो आर्म्स, मतलब कि इसमें नो बाजू होता है, नो आर्म्स होता है, नो आइज होता है। आइज मतलब समझ रहे हैं, आँख। नो लेग्स होते हैं, न पैर होता है। ये रेंगता है, ठीक है, ये रेंगता है इस तरह से। तो इसके पास जो है ना कोई आँखें होती है। केचुआ का कोई अगर शरीर की बॉडी को अगर मतलब कि लेयर बाई लेयर, मतलब कि पार्ट बाई पार्ट काटा जाए तो 100 से लेकर के 120 खंड किया जा सकता है। इसको मतलब टुकड़े में बांटा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। तिलचट्टे में हवा किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है? तिलचट्टे में जो हवा है किसके माध्यम से प्रवेश करती है? अस्पाइरा कलस के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? अगर मैं तिलचट्टे की बात करूं तो इसमें जो कितने पैर होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। 6 लेग्स होते हैं। सेल्स क्या करता है? इसका जो सेल्स होता है, सेल्स जो होता है लाइट और डार्क दोनों में काम करता है। जैसे लाइट और डार्क दोनों में काम करता है, दोनों में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इसका शरीर ऐसा ही है कि दोनों में रिस्पॉन्ड करता है। तिलचट्टे में हवा किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है? तो अस्पाइरोकैलस के नाम से, अस्पाइरा कलस के नाम से ये द्वारा प्रवेश करती है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर ये। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? और 5 जगत जो वर्गीकरण है किसने दिया है? किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया है? तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार मारना है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन। पहले क्वेश्चन क्या हो गया कि आपको 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? इसमें वैज्ञानिक का नाम सब सारा ऑप्शन है। पहला रॉबर्ट कोच है, दूसरा चार्ल्स डार्विन है, तीसरा है रॉबर्ट हुक, और चौथा है आरिच व्हिलकेकर, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स को 5 जगत में बांटा गया है वर्गीकरण करके, क्लासिफिकेशन करके, जिसमें लिविंग थिंग्स जैसे हो गए एनिमल हो गए, जानवर हो गए ना, एनिमल हो गए, फिर प्लांट हो गया,
प्लांट हो गया, फंगी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, है ना, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इस तरह से प्रोटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्ट को हम बोलते हैं एल्गी, एल्गी को हम लोग बोलते हैं परजीवी, परजीव, इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो है पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो जो है ये दिया था लास्ट नंबर आपको यहाँ पे RH विल्केचर ने इन्होंने दिया था, डी। एक ऑक्टोपस में कितने दिल होते हैं, दिल तो हमारे पास एक ही है, लेकिन ऑक्टोपस में कितना दिल होता है बताना, हार्ट कितना होता है, एक हार्ट होता है, एक हार्ट चैम्बर होता है, तो हार्ट के पार्ट्स होते हैं चैम्बर्स, तो एक ऑक्टोपस में कितने दिल होते हैं, तो ऑक्टोपस में लगभग 3 दिल होते हैं, इसमें 8 आर्म्स होते हैं, 8 बाजू होते हैं, 8 बाजू होता है, और इसका खून जो होता है क्या होता है, ब्लू होता है। अगर बोलेगा कि ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है, तो ब्लू होता है, ठीक है। इसका जो बबल्स हेड्स होता है, मतलब कि बूंदे बूंदे जैसा शरीर पे क्या है, बबल्स हेड जैसा आपको दिखेगा, उसका सिर पे बबल जैसा कांटे जैसा दिखाई देगा, तो ये ऑक्टोपस होता है। तो ऑक्टोपस में कितने हार्ट होते हैं, 3 हार्ट होते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है। ऑक्टोपस मतलब समझते हैं, सब समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो सर्च कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसके पास रक्त नहीं होता लेकिन सांस लेता है, अब कोई ऐसा बताइए कि जिसमें रक्त नहीं होता। केचुआ के पास भी रक्त होता है जी, हाइड्रा के पास रक्त नहीं होता है, मछली के पास भी रक्त होता है, तिलचट्टा के पास, मछली के पास भी रक्त होता है, तिलचट्टा के पास रक्त होता है, तो हाइड्रा के पास रक्त नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। दे हैव नो, हाइड्रा के पास कितने हेड्स होते हैं, हेड होते हैं 9 हेड होते हैं, 9 मतलब 9 हेड होता है, 9 हेड होता है। दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन वाया डिफ्यूजन, वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, सांस लेता है, और किसके डिफ्यूजन से, ठीक है, इस तरह से, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अब ये ऑप्शन है, आपको बता देता हूँ कि इसमें जो दिस इज़ द केमिकल सबस्टांस दैट टॉक्सिक फॉर फिश, वो ऐसा है जो ये जो उपयोग कर किया जाता है, क्यों किया जाता है, मछली को नियंत्रित करने के लिए, जो कंट्रोल में रखने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। कौन सा ऐसा केमिकल है, तो आपको यह ऑप्शन दिया हुआ है, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ओर्बिसाइड्स, एंड दिया हुआ है प्रिसीसाइड्स, तो प्रीडासाइड्स जो है इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें होगा प्रिसीसाइड्स जो होगा, पी नंबर ऑप्शन सही होगा। इज द केमिकल सबस्टांस जो है, ये केमिकल टॉक्सिक सबस्टांस है जो फिश के लिए टॉक्सिक मतलब कि होता है, टॉक्सिक फील होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीले हैं, तो जहरीली पदार्थ है जो मछली को कंट्रोल में करता है। कौन सी पक्षी पीछे की दिशा में उड़ सकता है, कौन ऐसा पक्षी है जो पीछे की दिशा में उड़ सकता है, कीवी, नॉट पॉसिबल, हमिंग बर्ड इज द मेन पॉसिबल, 100% पॉसिबल, राइट आंसर कीवी। उल्लू को तो रात में तो दिखाइए, रातें में दिखाई देता, दिन में तो दिखाई नहीं देता, तो क्या पीछे की ओर उड़ेगा, तो इसमें खुद दम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन जो है बी नंबर 100% सही है कि ये जो है आसानी से लगभग पीछे की ओर जा रहा है सीधे, लेकिन एक आसानी से पीछे की ओर भी मुड़ना शुरू कर देता है, अगर कुछ खतरा आगे दिख दिया तो पीछे की ओर मुड़ना शुरू कर देगा आसानी से। इसकी जो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर होती है, 13 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आसानी से पीछे उड़ना शुरू कर देता है, ये अपने यूनिक बिहेवियर के लिए जाना जाता है, हमिंग बर्ड जो है अपने यूनिक बिहेवियर के लिए ये सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक डेथ रोग कहा जाता है, ब्लैक डेथ रोग माने मर जाना, प्लेग को कहा जाता है, डिप्थीरिया को कहा जाता है, कि टाइफाइड को कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं।
एक पहले के ज़माना में था कि पहले के ज़माना में क्या होता था कि प्लेग रोग होता था ना, तो प्लेग रोग में प्लेग में क्या होता था कि सारे के सारे गांव के गांव चले जाते थे इस तरह से। डिप्थीरिया में वैसा नहीं, अब टीका आ गया है, टाइफाइड का भी टीका आ गया है, इस तरह से इनमें से कोई नहीं, लेकिन तीनों ऑप्शन ये नहीं होगा। प्लेग में ब्लैक डेथ रोग मतलब कि गांव का गांव उजड़ जाता था, लेकिन अब इसका भी इलाज आ चुका है। तो प्लेग जो है इसका सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग लिम्फेड नोड्स विच कैन बी लार्ज चिकन एग्स इन द ग्रोइंग इम्प्रिट और नेक, फीवर होता है, चिल्ली होता है, हेडेक होता है, फटीग्यू होता है, मसल्स आज होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इसके होने के लक्षण होते हैं। सबसे ज़्यादा लक्षण कॉमन सिम्टम्स जो होता है जो होता है फीवर होता है और फटीग्यू और मसल्स जो होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लेग होने का चांसेस, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, हेमोडायलिसिस को कृत्रिम भी कहा जाता है। हेमोडायलिसिस, व्हाट इज द हेमोडायलिसिस? तो हेमोडायलिसिस किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है, किडनी को कहा जाता है, दिल को कहा जाता है कि फेफड़े को कहा जाता है? तो इसमें जो है ये जो किडनी क्या काम करता है, किडनी करता है ब्लड को क्लीन करने का काम करता है, छानना। ये हमारे शरीर में क्या है, छन्नी है ना जी, जैसे हम लोग चाय छान कर मतलब चाय छान करके देते हैं, वो चाय पत्ती को, खराब पदार्थ जो होते हैं जिसको पीने लायक नहीं होता उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो किडनी क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, एक छन्नी जैसा काम करता है कि खराब ब्लड को बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, और जो सही ब्लड होते हैं उसको फिर से वो प्यूरीफाई करके अच्छे से फिर उसके पास भेजा जाता है, लीवर के पास, फेफड़े के पास, सब जगह बॉडी में कहीं ना कहीं भेजा जाता है। ठीक है, फिर जो है ये डायलिसिस का काम करता है। आर्टिफिशियल किडनी को हम हेमोडायलिसिस के नाम से जाना जाते हैं, आर्टिफिशियल समझे किडनी को। तो कृत्रिम के जो होते हैं, कृत्रिम किडनी जो होते हैं उसको हम बोला जाता है हेमोडायलिसिस। ये पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न जो है इसी तरह से। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये जो है इस तरह से आपको किसी तरह का कांटेक्ट की ज़रूरत है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे दिए हुए कांटेक्ट नंबर दिए हुआ, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखना ना भूलें, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में। और साइंस का 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चले आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे नेक्स्ट किसी और चीज़ को लेकर के, जो साइंस का 21 पेपर जो होगा उस तरह से। चलिए हम, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।